अभी हम लोग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में थोड़ा मौज मस्ती कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, लेकिन चूंकि चुनावी माहौल गर्म है देश में तो थोड़ा कुछ सवाल जवाब हो जाए। सारे ठाकुर साहब जमा हुए हैं मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से, और आप सर? मुजफ्फरपुर, पटना दिल्ली सब से हैं, और हम ठहरे मुंगेर से। तो पूरा बिहार कवर हो गया है। सर, जो मलाईदार मंत्रालय है विजय सिन्हा जी रख लिए और आप लोगों को झुंझुना पकड़ा दिए, चिढ़ा रहे हैं कि 4 गो मंत्रालय मिला है। 4 गो झुंझुना तो हमेशा से पकड़ाया गया, कोई पहली बार थोड़ी है। क्या कीजिएगा फिर? झुंझुना आपको भाजपा वाले लोग पकड़ा रहे हैं। भाजपा वाले पकड़ा रहे हैं, ये तो सब कोई कह रहे हैं। उपाय क्या है, करना क्या है? आप लोग युवा हैं। पहली बात, जो राजपूत बने हुए हैं, हाँ, जब तक वो राजपूत नहीं बन जाते, जब तक इनकी दुर्दशा। अरे भाई, जो राजपूत हैं उनका तर्क भी सुनिए कि देश बचाएंगे, कांग्रेस आ जाएगा तो देश नहीं बचेगा। टिकट कहाँ मिल रहा है भाजपूत लोगों को? टिकट पहले खुद का घर बचा ले, उसके बाद कौन से स्टेट में कितना हाँ। टिकट मिला है? पेट में अगर खाना ना हो तो धंधा नहीं ढो सकते किसी का। खाना जरूरी है। उसी प्रकार से पहले बिहार को अगर उत्तर से दक्षिण 2 भाग में बांटिए एक लाइन से, तो पूर्वी बिहार का हिस्सा बिल्कुल साफ है। आपको 20 में से 20 लोकसभा में से एक भी सीट नहीं मिला है। उसका एक ही कारण है कि आपके राजपूत समाज जो है, राजपूत समाज के लोग, वो 90% वोट तो भाजपा को दे दे रहे हैं फ्री में। जब फ्री में आप वोट करेंगे, मीडिया भी तो आपके साथ भेदभाव करती है। मुंगेर लोकसभा में राजपूत ज्यादा है, भूमिहार कम है, लेकिन आपको वहाँ कहा जाता है भूमिहार बाहुल सीट है। इसका जवाब तो देते नहीं आप लोग। मैं समझ सकता हूँ, तो राजपूत जब एक ही पार्टी को वोट करेगा फ्री में, वो भी तो मैं 7 सीट की बात करूँ, मैं तो कहता हूँ कि 0 देना चाहिए राजपूतों को, एक भी सीट नहीं देना चाहिए। अच्छा रवि बाबू, आप बताइए, मुंगेर के बाबू साहब को क्या कहिए? ललन सिंह को थोपिएगा, वो तो सर्वनाश किए हैं आपके बिरादरी का। क्या होना चाहिए ललन सिंह के साथ? टिकट फिर दे रही है नीतीश कुमार उनको। जब तक आप वोट देते रहोगे, हाँ, दोबारा जिताते रहोगे, तब क्या होगा आपके पास? मुंगेर के बाबू साहब को कुछ बोलिएगा। अगर आप जीत नहीं सकते तो हरा तो सकते हैं। हरा सकते हैं, क्लियर। ये तय करना पड़ेगा। ललन सिंह हराओ, बिल्कुल हराओ, बाबू साहब बचाओ। बिल्कुल। अच्छा, आपका स्वाभिमान नहीं बचेगा तो नेता जीत के भी क्या करेगा? ललन सिंह ही नहीं, अगर हमारे समाज को टिकट नहीं मिलेगा बिहार में, हाँ, तो वो सब उम्मीदवार को हराएंगे जो हमारा बहुल्य क्षेत्र है। हाँ, यहाँ पे राजपूतों की संख्या ज्यादा है, वहाँ सीट नहीं मिल रहा है। हाँ। वो सब उम्मीदवार को हराएंगे जो हमारे। पूर्णिया से भी टिकट काट रहा है, सुन रहे हैं। कुशवाहा जी को फिर रिपीट किया जाएगा। अच्छे से पता है। आरा, हाँ, औरंगाबाद, हाँ, शिवहर जी, वैशाली, जी, महाराजगंज, जी, छपरा, तिहारी, हाँ, छपरा, काराकाट, 10 लोकसभा ऐसा है जो राजपूत वोट पूर्णिया और बांका मुंगेर को छोड़ दिए आप। अभी मतलब मैं इतना बता रहा हूँ, बाकी आप खुद काउंट कर लीजिएगा। इतना लोग राजपूत तय करता है कि कौन लोकसभा में सांसद बनेगा, कौन नहीं। 14 लोकसभा में आप लोग हैं और 7 में टिकट दिया जाता है तो लोग छाती पीटते हैं कि हाँ इनको 7 में दे दिया गया टिकट। क्या कहा है? बोलिए। क्योंकि साथ में इसलिए लोग छाती पीटने लग रहे हैं क्योंकि हम जो 14 सीट है वो आप खुद ही अधिकार नहीं मांग रहे हैं। हाँ, अगर हम 14 पे मांग करें ना, हाँ, तो फिर ये रोना अपने आप बंद हो जाएगा। ये जब लोग कह रहे हैं, क्योंकि हमारे ये श्रीमान चारा चोर वाले जो हैं, चलिए आप लोग तो उनके समर्थक हैं सेकुलर के, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इन्होंने कहा कि 3% हैं बाबू साहब, तो टिकट क्यों देते हैं इतना सारा? आरजेडी कास्ट समाज को क्यों नहीं टिकट दे देती है? दूसरे कोई समाज को क्यों नहीं देती है जो राजपूतों को टिकट देती है? जो चारा चोर है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, पहले खुद देख ले कि वो सबसे बड़ा जातिवाद तो खुद करता है। आज उनके कितने विधायक है उनके जाति से? तो काउंट किया आपने? 60 है ना। दूसरी पार्टियों में भी है। कितना परसेंट हुआ बताइए? 60 तो हो गया। टोटल 247 में 60 निकालिए, कितना परसेंट? 20%, 25% हो गए। उनकी जनसंख्या कितनी है वास्तविक? मुश्किल से पहली बात 10 जाति मिला के यादव बने हुए हैं। पहली बात तो यादव तो है नहीं, वो यादव नहीं हुआ, अहीर है, चरवाहे, बोला, हाँ, सब मिलके बने हुए हैं। हाँ, यादव नहीं है, यादव तो राजपूत है। यानी आपका कहना सबसे संख्या वाली जाति राजपूत है बिहार में। अहीर कभी यदुवंशी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और ये जो है ना, ये खुद अभी जिक्र भी हुआ था बीच में कि लालू यादव गरेडिया है। गरेडिया है,
हमारे मुंगेर जिले में लोग जो हैं लिखते हैं, चरवाहे लिखते हैं, हाँ, वो चरवाहा उनके है। जमीन के कागजों में नाम है उनका। अब सुनिए, ये जबरदस्ती का कोई यादव लगा लेना, कोई मंडल लगाता है, कोई खिरहरी लगाता है। 1931 के बाद अपने नाम के आगे यादव लगाना स्टार्ट किया। 90 के बाद तो बहुत लोग शुरू किए हैं। 1931 के बाद ये लोग अपने नाम के आगे स्टार्ट किए हैं। 90 के बाद सारे लोग शुरू किए। उससे पहले आप एक व्यक्ति का नाम उठा के दिखा दीजिए यादव। तो मैं जमीन के कागज में आज भी नहीं वही है। तो बोल रहा हूँ कि 1931 के पहले कोई दिखा दे कि यादव लिखा हुआ है उनके पूर्वजों के आगे, मैं मान जाऊँ, गुलामी लिख दूंगा। और बताइए, तो क्या लग रहा है सबसे ज्यादा संख्या वाली जाति आप हैं, आप लोग हैं? सुनो ना, हम क्षत्रिय हैं। हाँ। हम कोई ऐसा नहीं कि 20 जाति मिलके ना मिक्स करके हाँ। और काजू के में 10% हो, नहीं, क्षत्रिय अकेला चलता है। 3% भी है, फिर भी सब पे भारी है और सब पे रहेगा। नहीं 3% क्यों है आप बताइए? 9% है ना आप लोग हैं? तो 9% है तो इस बार जो है अगर टिकट नहीं देती है आपको बांका से और पूर्णिया से और मुंगेर से, तो आप लोग क्या कीजिएगा इस बार? उन सीटों पे हरवाएंगे जो भाजपा के प्रत्याशी है। मान लो कि अगर हम जिनको 20 साल से 30 साल से हमने सीट के बड़ा किया, इसके लिए लड़ाई लड़ी हमने, जमीन पे मजबूत किया हमने, और जब मलाई खाने की बात आएगी तो कोई दूसरा लेगा। बच्चे को पाला पोसा हमने, राज करेगा कोई और, मौज लेगा कोई और। बांका में एक आर्मी से रिटायर होकर आए हैं युवा रोशन सिंह राठौर हैं और अभियान चला रहे हैं कि यहाँ से अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हरा देंगे हम बीजेपी। हराना है, आप उनके साथ हैं? बिल्कुल साथ है उनके। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है अभी कि 80% राजपूत का जो जनसंख्या है उसका 80% भाजपा को वोट करता है। हाँ। राइट? 80% भाजपा को वोट करती है और भाजपा ही राजपूत को दरकिनार कर रही है। जो पहले सीट हुआ करता था जितना, उतना भी नहीं दे रही है। मान के चलो अगर 5 सीट है किसी स्टेट में तो वहाँ 1 कर दिया जा रहा है। जहाँ 15 सीट है वहाँ 2 कर दिया जा रहा है। जहाँ 10 सीट है वहाँ 0 कर दिया जा रहा है। और 80% भाजपूत जो भाजपूत बने पड़े हैं वो 80%। ये दूसरे समाज का वोट लेने के चक्कर में देबरो मीट और भतरो मीट वाला बात हो रहा है। नाम पे वोट देते जा रहे हैं और हाँ। खुद की लंका ढा निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ जा रही है बीजेपी। ये चीज है। आरएसएस का नेता मनमोहन यादव अखिलेश लखनऊ में जाकर यादवों की रैली करता है। मोहन यादव। हाँ जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो जातिवादी रैली में आपका नेता जाता कैसे? हाँ। पूछना चाहिए ना भाई, जातिवादी रैली करेगा कैसे? क्या लग रहा है ज्यादा बीजेपी को वोट देंगे इस बार? कभी दिए हैं? उनका आका जो है कुछ भी हो जाए वो लालू यादव को ही वोट देंगे। वो कुछ भी हो जाए अखिलेश यादव को ही वोट देंगे। कुछ देंगे कि नहीं देंगे आप बताइए। नहीं हमने तो भाई देखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चलता है कि 10 से 15% वो वोट देते हैं। हाँ वो चलता है। नहीं वो उनको लालू जी कहेंगे, मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हो, जो आपका कोर वोटर है उसको छोड़ दे रहे हो। लालू जी कहते हैं एक पैर पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं। वो बात सही है। सभा में हंसने लग जाते हैं लोग। एक बात बताइए, लालू यादव जब सरकार में आए, ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं लालू यादव, इन्हीं के जो पार्टी के लोग हैं। आपने कभी सर्वे कराया है? 90% अपनी जाति के लोगों को उन्होंने पकड़ पकड़ के को दिया, नौकरी दी। बाकी को ओबीसी कहा गया भाई निकालवाइए दादा। ओबीसी के नाम पे अगर किसी ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया तो वही समाज है। वही नहीं, ये मिक्स कालीज, मैं तो वही भी नहीं कहूँगा। 10 जाति मिलके अगर एक साथ आता है ना। कहते हैं कि मधेपुरा गोप का और रोम पोप का, लेकिन उसी मधेपुरा में आनंद मोहन जी ने उनके छक्के छुड़ा दिए थे। की बात होती है भैया, एक मिनट एक बोल रहा नहीं, समाजवाद की बात होती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह 27% ओबीसी को आरक्षण दिए थे जी। एक भी ओबीसी से पूछे विश्वनाथ प्रताप सिंह को जानता है? नहीं जानता। जो 27 जान के नहीं जानना चाहते, जान के नहीं जानना, ये नीच लोगों की हरकत है। वो ठाकुर हैं, और ये पार्शलिटी है, ये ये भी तो पार्शलिटी उन्हीं है। के पल्लू पकड़ के 27% आरक्षण देने वाला कुछ नहीं हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह याद भी नहीं है, लेकिन लालू यादव याद है। शरद यादव को मधेपुरा घुसने नहीं दिया गया था तो आनंद मोहन ही उनको मधेपुरा घुसाए थे। आज नीतीश कुमार को जूते चप्पलों की बात हुई तो उसी नीतीश कुमार की इज्जत आनंद मोहन बचाते हैं। तो ऐसे में लग नहीं रहा है कि राजपूत समाज तो सबकी रक्षा में आगे आता है, तो उनको ही चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बना दिया जाए बिहार में? राजपूत समाज की बात कीजिएगा तो पहली बात, अगर राजनीतिक तौर पे बात कीजिएगा, देखिए सामाजिक तौर की बात अलग है, राजनीतिक तौर से बात कीजिएगा। आपके समाज का तो कोई बात ही नहीं करता है, अगर आप खुद भी नहीं करेंगे। खुद बात करूंगा। हाँ अगर राजनीतिक तौर से बात कीजिएगा तो मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। जी। जो मुझे सीट देगा मैं उसके साथ, हाँ ना तो मैं भाजपा के साथ हूँ ना मैं आरजेडी के साथ। यानी आपने देखा कि ये
क्लियर हो गया। यहाँ पे सभी युवा हैं, वो कह रहे हैं कि जितनी सीटें कांग्रेस और आरजेडी देगी राजपूतों को, उन सभी को पार्टिसिपेशन चाहिए ना हर किसी को, हमें भी चाहिए। हमारी आबादी है, जब आप कहते हो परसेंटेज आबादी के आधार पे सबको नेता बना रहे हो, जाति के आधार पे आप टिकट दे रहे हो, टिकट के बंटवारे करते हो, सेंसस करवाते हो कि भाई यहाँ इस जाति में इस जाति का इस संख्या है, उस आधार पर टिकट मिलता है, तो हमारी जितनी कास्ट है उस आबादी के हिसाब से टिकट का वितरण करो भाई, सीधी सी बात है। यानी कि आप टिकट चाहते हैं? बिल्कुल, टिकट नहीं मिलेगा तो भाई हम खिलाफ करेंगे। और इस बार ललन सिंह को सबक सिखाएंगे इस बार। ललन सिंह जैसे लोगों का जो भी है उनके साथ ललन सिंह की बात नहीं हमारा है, जो बहुल्य सीट है, सबको सबक अगर सिखाएंगे। वहाँ पे कोई अदर व्यक्ति लड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे हमारा संख्या है वहाँ भी टिकट नहीं मिलेगा। खड़गपुर आपकी रियासत होती थी, 850 बरस आपने राज किया, उस खड़गपुर विधानसभा को तोड़ के ललन सिंह ने जो विलीन कर दिया। और मुंगेर लोकसभा में भी आप लड़ते थे, बाढ़ में भी आप लड़ते थे, दोनों को खत्म कर दिया। एक को बना दिया भूमिहार बाहुल्य। छत्तीसगढ़ जहाँ रमन सिंह को साइड लाइन कर दिया गया, स्पीकर बना करके। छत्तीसगढ़ में 0 सीट पहला जो आया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को बनाने का क्या तर्क था? क्या 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 उनसे कितना समाज को खुश करने की, उनका कितना वोट है जो कि वो लोकसभा सीट निकाल लेंगे? अब वही बात है, अब राजपूत समाज का जब जिन्हें- ज्यादा वोट है तो राजपूत समाज के लिए जिन्हें मुंगेर, बेगूसराय और जहानाबाद को भूमिहार बहुल कहा जाता है, हर एक लोकसभा में जो है 3 लाख से 1.5 लाख तक राजपूत मतदाता हैं, जहानाबाद, बेगूसराय और मुंगेर में। तो लग नहीं रहा है कि इन 3 सीटों पर उन्हें हारना पड़ जाएगा।